अगर आज आपसे कोई पूछे कि इंडिया में हिंदू होना गुनाह है तो शायद आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि इंडिया तो एक सेकुलर देश है जहां सबको अपना अपना रिलीजन फॉलो करने का पूरा अधिकार है। लेकिन पिछले कुछ सालों से हमारे देश में एक अजीब सा सिलसिला देखने को मिलता है। भगवान राम पर सवाल उठाओ तो ठीक है, हिंदू धर्म की परंपराओं पर सवाल उठाओ तो भी ठीक है, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाए, अरे ये तो छोटा सा ही तो मजाक था, हिंदुओं की आस्था को अंधविश्वास बोल दो तो ये तो प्रोग्रेसिव सोच है। लेकिन अगर कोई हिंदू इस पर सवाल कर दे तो तुरंत कट्टर, अंधभक्त या कम्युनल हो जाता है। लेकिन जरा एक मिनट सोच कर देखिए, धर्म पर सवाल करना और धर्म का अपमान करना क्या दोनों ही एक बात है? और अगर नहीं तो हिंदू धर्म के मामले में ये फर्क बार बार क्यों मिट जाता है? कुणाल कामरा हो, ध्रुव राठी हो, राहुल गांधी का संसद में हिंदुओं को नफरत से कंपेयर करना हो, या अरविंद केजरीवाल का कश्मीर फाइल्स के दौरान कश्मीरी पंडितों के दर्द पर हंसना हो, इन सबके चेहरे अलग है, अलग अलग पार्टियां हैं और अलग अलग विचारधारा के लोग हो सकते हैं, लेकिन इन सब में एक चीज हर बार कॉमन होती है, हिंदू। तो अब सवाल ये बनता है, आखिर क्यों? इतने सारे धर्म है, इतनी सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है, इतने सारे पॉलिटिकल लीडर्स है, लेकिन जब भी प्रोग्रेसिव, लिबरल, सेकुलर पॉलिटिक्स के नाम पर रिलीजन को क्वेश्चन करने की बात आती है तो इन सब का एक ही टारगेट बनता है, वो है हिंदुइज्म। लेकिन यहाँ इससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि हिंदुओं को टारगेट करने का फायदा किसे मिलता है? क्योंकि पॉलिटिक्स में कोई भी चीज बिना फायदे के बार बार दोहराई नहीं जाती, ना स्लोगन्स, ना नारे, ना वोट बैंक। तो फिर हिंदू आइडेंटिटी को बार बार क्वेश्चन करने के पीछे की कैलकुलेशन क्या है? और इसका जवाब आपको शायद सिर्फ आज की पॉलिटिक्स में ना मिले, क्योंकि ये कहानी आज से शुरू नहीं हुई। इसके पीछे कुछ ऐसी सोच है, कुछ ऐसी विचारधारा है और कुछ ऐसे सियासी फायदे हैं जिन्होंने धीरे धीरे हिंदू आइडेंटिटी को भारत की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा बैटल फील्ड बना दिया। और यहीं से बात किसी एक कॉमेडियन, किसी एक यूट्यूबर या किसी एक नेता की नहीं रह जाती, बात उस पूरी सोच की हो जाती है जो हिंदू धर्म को देखने का एक खास नजरिया रखते हैं। और उसके सामने दूसरी एक ऐसी सोच खड़ी है जो हिंदू आइडेंटिटी को सिर्फ धर्म के नाम से नहीं देखती, बल्कि अपने पॉलिटिकल पावर के रूप में भी देखती है। अब इन दोनों सोच का टकराव आज की पॉलिटिक्स को समझने के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि आज जो कुछ भी हम इन नेताओं के भाषण में देखते हैं या सोशल मीडिया पर अलग ही नैरेटिव चल रहे होते हैं, वो सब कुछ अचानक से पैदा नहीं हुआ, इसके पीछे एक लंबी कहानी है और इंडियन पॉलिटिक्स के बीच का पूरा इक्वेशन समझना मुश्किल सा हो जाता है। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से एक कहानी बनी। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। इंडिया में रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग रखने की बात करना तो बहुत आसान है। सेकुलरिज्म की बात करो, डेवलपमेंट की बात करो, जॉब्स, इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सुनने में सब कुछ बहुत सही लगता है। लेकिन फिर इलेक्शन आते हैं और अचानक पॉलिटिक्स की भाषा ही बदल जाती है। अब बात सिर्फ रोड, बिजली या रोजगार तक नहीं रहती, बल्कि बात होती है हमारी पहचान की, हमारे धर्म की, हमारी जाति की, और तो और हमारे समुदाय और इतिहास तक की बात की जाती है। और फिर वही रिलीजन जिसे हम इलेक्शन से बाहर रखने की बात करते थे, वो इलेक्शन के दौरान सबसे आगे खड़ा मिलता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक ये साफ तौर पर लिखा होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स कास्ट और कम्युनल फीलिंग्स को वोट लेने के लिए अपील नहीं कर सकते। मंदिर, मस्जिद या चर्च जैसी किसी भी रिलीजियस प्लेस को इलेक्शन प्रोपेगेंडा का फॉर्म बनाने से साफ मना किया जाता है। यानी इलेक्शन के रूल्स क्लियर होते हैं और गाइडलाइंस भी क्लियर होती है। लेकिन रियलिटी में जैसे इलेक्शन कैंपेन के दौरान वोटिंग की तारीख पास आने लगती है तो डेवलपमेंट की फाइल धीरे धीरे बंद होने लगती है और वोटर की आइडेंटिटी खुल जाती है। कोई हिंदू मुस्लिम लेकर आ जाता है, कोई कास्ट सेंसस लेकर आ जाता है, कोई रिजर्वेशन के नाम पर जातियों को मोबिलाइज करता है, कोई माइनॉरिटी के वोट बैंक की बात करता है तो कोई हिंदुओं की। तो कोई इस बात का डर दिखाता है कि अगर सामने वाली पार्टी आ गई तो तुम्हारी कम्युनिटी ही खत्म हो जाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये सिर्फ एक पार्टी की प्रॉब्लम नहीं है। बीजेपी के लिए हिंदू आइडेंटिटी, राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम इश्यूज उनकी पॉलिटिक्स के सेंटर में रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर ओपोजिशन की बात की जाए तो क्या वो इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से बाहर है? बिल्कुल नहीं। कोई कास्ट सेंसस को अपना पॉलिटिकल वेपन बनाता है, कोई रिजर्वेशन को लेकर अलग अलग कास्ट ग्रुप्स को मोबिलाइज करता है, कोई माइनॉरिटी वोट्स को कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है और कोई बीजेपी के खिलाफ हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन को ही अपना इलेक्शन कैंपेन बना लेता है। मतलब किसी को भी रिलीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि असल प्रॉब्लम तो ये है कि रिलीजन का पॉलिटिकल फायदा किस पार्टी को मिल रहा है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज और रिलीजियस आइडेंटिटी के बीच एक फंडामेंटल डिफरेंस है। आप पार्टी बदल सकते हो, लीडर बदल सकते हो, सरकार भी बदल सकते हो। आज किसी एक पार्टी को वोट दिया, कल किसी पॉलिटिकल पार्टी के काम से नाराज हुए तो किसी दूसरी को वोट दे सकते हो।
पॉलिटिक्स में ये सब तो नॉर्मल सी बातें हैं, लेकिन रिलीजन के आते ही बात ही बदल जाती है। क्योंकि रिलीजन सिर्फ एक सोच नहीं होती, वो एक आदमी की जिंदगी का हिस्सा होती है, जो उनके पैदा होते ही उनके नाम के साथ ही जुड़ जाती है। और धीरे धीरे ये रिलीजन आस्था से बढ़कर एक आइडेंटिटी बन जाती है। इसीलिए तो रिलीजन को किसी भी पॉलिटिक्स में यूज करना किसी रोड, बिजली या डेवलपमेंट के इशू से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। क्योंकि अगर डेवलपमेंट का इशू है तो अब सरकार से सवाल पूछ सकते हो, आपने कितनी जॉब्स दी, कितने हॉस्पिटल्स बनाए, इकोनॉमी कितनी ग्रो हुई। लेकिन आइडेंटिटी का सवाल आते ही बात नंबर से निकलकर हम और वो तक पहुंच जाती है। कौन हमारे साथ है, कौन हमारे अगेंस्ट है, कौन हमारे इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। और पॉलिटिशियंस के लिए यही सबसे पावरफुल सिचुएशन होती है, क्योंकि एक पार्टी को अपने काम के बेसिस पर वोट मिल सकते हैं, लेकिन अगर वही पार्टी या नेता आपकी आइडेंटिटी का रिप्रेजेंटेटिव बन जाए तो कनेक्शन और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। जैसे आज बीजेपी हिंदुओं की रिप्रेजेंटेटिव बनी बैठी है, कांग्रेस आप और समाजवादी माइनॉरिटीज की, और चंद्रशेखर रावण जैसे नेता भीम आर्मी के नाम पर SC ST OBC के रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं। इसीलिए हमारे देश की राजनीति में लोगों की जाति और धर्म के नाम पर हमेशा उनका फायदा ही उठाया गया है। लेकिन जब बात हिंदुओं की आती है तो कहानी थोड़ी सी बदल जाती है, क्योंकि हिंदू होना और हिंदुत्व की विचारधारा पर चलना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो उसकी कहानी हजारों साल पुरानी है, तो वहीं ये हिंदुत्व वाली विचारधारा तो कई सालों बाद आई। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि भारत में हिंदू समाज कभी एक जैसा नहीं रहा। यहाँ हमेशा से अलग अलग जातियां, पंथ, पूजा पद्धतियां और अलग अलग गुरु परंपराएं रही है। लेकिन फिर भी इन सब के बीच एक ऐसी विचारधारा सामने आई जो कहने लगी इन सब अलग अलग विचारधाराओं के ऊपर भी एक पहचान है हिंदू की। और यहीं से असली सियासी सवाल खड़ा होता है, क्या हिंदू सिर्फ एक धार्मिक पहचान है या फिर हिंदू एक ऐसी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान बन सकती है जिसके नाम पर लोगों को एकजुट किया जा सके। इसी सवाल के आसपास हिंदुत्व की विचारधारा का जन्म होता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि हिंदुत्व का मतलब हिंदू धर्म से नहीं है, बल्कि हिंदुत्व हिंदू पहचान को लेकर एक सियासी विचारधारा है, जो तब शुरू हुई जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था। लेकिन उस वक्त देश में बड़ी तेजी से कम्युनल टेंशन्स बढ़ती जा रही थी। अलग अलग रिलीजन्स और समुदाय के लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे और धीरे धीरे अपनी अलग अलग सियासी जगह बना रहे थे, जिस दौरान हिंदू समाज को लेकर भी एक सवाल बड़ा होने लगा कि ऐसे समय में जहाँ बाकी समुदाय अपनी अपनी पहचान को लेकर संगठित हो रहे हैं, तो वहीं अगर हिंदू समाज अपनी अलग अलग जातियों और पंथों में बटा रहा तो वो सियासी तौर पर काफी कमजोर रह जाएगा। इसी चिंता को देखते हुए हिंदू संगठन की बात निकली, जिस दौरान वीर सावरकर जैसे विचारक सामने आए, जिन्होंने हिंदू पहचान को सिर्फ पूजा और धर्म के दायरे में नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान के साथ जोड़ने की कोशिश करी। फिर साल 1925 का समय आया जब RSS की स्थापना होती है, जहाँ से हिंदू पहचान की कहानी सिर्फ एक विचार की नहीं रहती। अब बात होती है संगठन की, अनुशासन की, समाज को जोड़ने की और एक ऐसे हिंदू समाज को खड़ा करने की जिसे अपनी सांस्कृतिक और सियासी ताकत का एहसास हो। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर हिंदू समाज को संगठित करने की जरूरत ही क्यों महसूस हुई। तो दरअसल जिस हिंदू समाज को एक बड़ी सियासी और सांस्कृतिक रूप में देखा जा रहा था, वो समाज अंदर से इतना बटा हुआ था कि किसी की जाति के नाम पर अलग पहचान, किसी की क्षत्रिय के नाम पर अलग पहचान, और कई बार तो इस अलग पहचान में ही हिंदुओं के बीच एक बड़ा टकराव देखने को मिलता था। यानी हिंदुओं की संख्या तो बहुत थी लेकिन उनमें एकता नहीं थी, जिसे एकजुट करने के लिए RSS का संगठन हुआ। लेकिन RSS का उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं बल्कि हिंदुओं को संगठित करना था। लेकिन सवाल अब भी वही है कि हिंदू समाज को संगठित करने के बाद ये संगठन सियासत तक कैसे पहुंच गया, क्योंकि सिर्फ शाखा लगा लेने से वोट तो नहीं मिलते और ना ही सिर्फ हिंदू कह देने से इलेक्शन जीते जाते हैं। सियासी ताकत तब बनती है जब किसी विचार के साथ लोगों का अपना अनुभव जुड़ा हो। अब हिंदू पॉलिटिक्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ घटनाएं हुई, कुछ जख्म बने, कुछ सवाल सालों तक जवाब मांगते रहे, तो धीरे धीरे यही सवाल और हिंदू समाज की भावना पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गई। राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा जो बीजेपी के पैदा होने के बाद शुरू नहीं हुआ था, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे को अपनी पॉलिटिक्स का एक मेजर सेंटर जरूर बनाया। साल 1980 से 1990 के दशक में राम मंदिर के आंदोलन के दौरान एक नारा खूब फेमस हुआ, राम लला आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। ये उस वक्त एक ऐसा नारा बना जिसने देश भर के करोड़ों हिंदुओं को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। साल 1990 में LK आडवाणी की रथ यात्रा से करोड़ों हिंदू जुड़े।
और 6 दिसंबर 1992 को राम जन्मभूमि से वो विवादित ढांचा भी गिरा दिया जाता है, जिसके बाद तो पूरे देश भर में हिंसा और दंगे भड़क गए और भारी जान माल का नुकसान हुआ। लेकिन इसने बीजेपी को सिर्फ एक मुद्दा नहीं दिया बल्कि एक पहचान भी दी, जिससे वो पूरे देश भर की राजनीति का एक मेजर हिस्सा बन गए और हर जगह राम जन्मभूमि और राम मंदिर को लेकर ही चर्चा होने लगी, जिससे बीजेपी को फायदा ये हुआ कि उनकी राजनीति और ज्यादा मजबूत हो गई। लेकिन इसी दौरान कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर भी काफी अत्याचार किए जा रहे थे और वहाँ आतंकवादियों की खुलेआम दहशतगर्दी बढ़ चुकी थी, जिसे लेकर साल 1992 में श्रीनगर की लाल चौक की दीवारों पर ये पोस्टर लगे होते थे, जिसने अपनी माँ का दूध पिया है वो लाल चौक आकर तिरंगा फहराए और जिंदा बचकर चला जाए। तब नरेंद्र मोदी ने 24 जनवरी 1992 को अपने भाषण में ये कहा था कि 26 जनवरी को वो लाल चौक आएंगे और वहीं की वहीं ये फैसला हो जाएगा कि किसने अपनी माँ का दूध पिया है। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। और कमाल की बात तो ये है कि उन्होंने उस दिन लाल चौक पर झंडा फहराया भी था। हालांकि उस वक्त कश्मीर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, जिसके चलते उन्हें मिलिट्री एयरक्राफ्ट की मदद लेकर वहां तिरंगा फहराने जाना पड़ा था। लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है कि 26 जनवरी हो या 15 अगस्त, पूरा लाल चौक तिरंगे के रंग में ही रंग दिया जाता है और बीजेपी ने जो जो वादे किए थे उसे पूरा भी किया। फिर चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या कश्मीर से धारा 370 को हटाना, जो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के कोर मुद्दे थे। बीजेपी ने सिर्फ हिंदुत्व की बात नहीं की बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दों को अपनी राजनीति से जोड़ दिया जिससे एक बड़े हिंदू वोटर को लगा कि हाँ ये तो उनके हक की ही बात हो रही है। राम मंदिर हो, कश्मीर हो, धारा 370 हो या पाकिस्तानी स्पॉन्सर टेररिज्म के अगेंस्ट नेशनलिज्म का इशू हो, बीजेपी ने इन सब को एक ही पॉलिटिकल फ्रेम में जोड़ दिया। हिंदू आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। और यहीं से ओपोजिशन के सामने एक बड़ा चैलेंज आकर खड़ा हो गया, क्योंकि अगर उन्हें बीजेपी को हराना था तो उन्हें बीजेपी की पॉलिटिक्स को चैलेंज करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने हर बार उसका उल्टा ही किया। बीजेपी के नेताओं पर अटैक करने के बजाय बीजेपी की आइडियोलॉजी को अटैक करते करते बात हिंदुओं की आस्था तक पहुंच जाती है। राम मंदिर बीजेपी का पॉलिटिकल इशू तो हो सकता है, लेकिन प्रभु श्री राम सिर्फ बीजेपी के ही हो ये तो पॉसिबल नहीं है। किसी बीजेपी नेता की कोई बात गलत है तो उस नेता को घेरिए, बीजेपी की पॉलिसी गलत है तो उस पॉलिसी का विरोध कीजिए, बीजेपी के काम में कमी है तो उस काम का हिसाब मांगिए। लेकिन बीजेपी को हराने के चक्कर में ये लोग प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े करने लगते हैं, तो फिर सवाल बीजेपी से ज्यादा इन पर ही उठने लगते हैं। और यही गलती ओपोजिशन के नेता और उनके सपोर्टर्स बार बार दोहराते हैं। या कहो बीजेपी की इतने स्ट्रॉन्ग हिंदू वोट बैंक होने के कारण वो उन्हें छोड़कर अपनी नॉन हिंदू वोट बैंक की राजनीति करते हैं। फिर चाहे वो मजहब के नाम पर मुसलमानों की राजनीति करना हो या जाति के नाम पर SC ST OBC की राजनीति करना हो, जिनका वोट बैंक पाने के लिए वो हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ एक ऐसा नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने नॉन हिंदू वोट बैंक को खुश कर कर उनका वोट पक्का कर सके। लेकिन यहाँ ताज्जुब की बात तो ये है कि जिस हिंदू वोट बैंक को ये बीजेपी से तोड़ना चाहते हैं, उसी हिंदू की आस्था का अपमान करके ये उनका वोट कैसे पा सकते हैं। अगर बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू आस्था पर सवाल उठाना बीजेपी का विरोध है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ओपोजिशन यही करता आया है। बीजेपी को घेरने के नाम पर हिंदुओं को घेरा गया, बीजेपी के मुद्दों को विरोध करने के बजाय राम मंदिर को टारगेट किया गया। और सबसे मेन बात, इन्होंने सिर्फ हिंदुत्व को टारगेट नहीं किया बल्कि खुद भी बड़े हिपोक्रेटिकली मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करी है। जब पैलेस्टाइन में इजराइल अटैक के दौरान कई लोग मारे जा रहे थे तब इन्होंने बड़ी ही चिंता जाहिर करते हुए अपना दुख जताया था ताकि यहाँ के जो मुसलमान हैं उन्हें खुश किया जा सके। लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं को उनके धर्म के नाम पर मारा जा रहा था, सरेआम हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, तब उसी विपक्ष का कहना था बांग्लादेश से हमारा क्या लेना देना, बात करनी है तो महंगाई की करो, देश में बढ़ती बेरोजगारी की करो। फिर कुछ साल पहले कश्मीर में हिंदुओं के हुए जीनोसाइड पर एक फिल्म बनी थी, तो उस फिल्म को प्रोपेगेंडा बताते हुए अलग अलग विपक्षी पार्टियों ने और लेफ्ट विंग के सपोर्टर्स ने कई सवाल खड़े किए थे, लेकिन इन्होंने शायद कभी कश्मीर के उन दहशतगर्दों को लेकर अपनी जुबान तक नहीं खोली जिन्होंने कश्मीरी पंडितों पर इतने जुल्म करते हुए ना जाने कितने आदमियों को मार दिया और कितनी औरतों का रेप किया गया। अब अगर ऐसे में कोई पॉलिटिकल पार्टी हिंदुत्व की बात करे या कश्मीर से धारा 370 हटाने की ठान ले तो हिंदू वोट बैंक उनसे क्यों ना जुड़े। अगर बीजेपी को हिंदुत्व की राजनीति करने का मौका मिला और देश के करोड़ों लोग भी इसे लेकर उनसे जुड़े तो कहीं ना कहीं कुछ परिस्थितियां ऐसी जरूर रही होगी जिससे बीजेपी की हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि इसमें गलती किसकी थी, बीजेपी की जिन्होंने इस हिंदुत्व का मुद्दा उठाया या उस वक्त की सरकार की जिनके राज में हिंदुओं को उनके साथ जुड़ने की जरूरत महसूस होने लगी। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।
टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।